31 किलोमीटर, बद्दी की 15 किलोमीटर, और इसके बीच में कई नदियां नाले हैं जैसे यमुना, मारकंडा, घग्गर, बाटू, सिरसा नाला भी है। एक हमारी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी है शिमला, और हरियाणा की तरफ एक एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी अंबाला, पंजाब की तरफ रोपड़ है और उत्तराखंड की तरफ देहरादून है। तो हमारे 3 जिले जैसे लगते हैं, सिरमौर, सोलन, बद्दी। दूसरी तरफ यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला लगता है, और पंजाब में रोपड़ लगता है। उत्तराखंड की सीमा कुछ शिमला जिले के साथ भी है और किन्नौर जिले के साथ भी लगती है। हरियाणा के 8 पुलिस स्टेशन हमारे दूसरी तरफ लगते हैं। हमारे 9 पुलिस स्टेशन लगते हैं, जिसमें 5 सिरमौर में, 2 सोलन में, 2 बद्दी में हैं। जैसा कि निर्देश हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिला है, तो हमने 28 नाके अभी एस्टैब्लिश किए हैं, जिसमें 14 सिरमौर में हैं, 7 सोलन में हैं, 7 बद्दी में हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमको ये भी निर्देश दिया है कि समन्वय मीटिंग, कोऑर्डिनेशन मीटिंग एसएचओ लेवल पे भी हो, डीवाईएसपी लेवल पे भी हो, एसपी लेवल पे भी हो, आईजी लेवल पे भी हो। तो ये मीटिंग हो चुकी हैं, और मेरे को लगता है कि अभी 2 महीने का समय है हमारे चुनाव को, तो ये मीटिंगें आगे भी होती रहेंगी। जो फोकस एरिया बॉर्डर पे है, ड्रग्स का है, मादक पदार्थ का है, शराब का है, कैश का है और गुडीज़ का है। हम चाहते हैं कि हमारे जो सीमा है दूसरे राज्यों के साथ ठीक रहे, ताकि इलेक्शंस और इलेक्शन जो प्रोसेस हो फ्री और फेयर हो, क्राइम ना हो, ऑर्गेनाइज क्राइम ना हो, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। एक बहुत बड़ा एक विषय रहता है चुनाव के टाइम में शराब का। हमारे 22 बॉटलिंग प्लांट इन 3 जिलों में हैं, जिसमें सिरमौर में 9, सोलन में 5 और बद्दी में 8। तो इसमें गार्ड लग गई है, होम गार्ड की सीसीटीवी कवरेज हो गया है। साथ ही साथ 341 लिकर की शॉप्स हैं, जिसमें सिरमौर में 105, सोलन में 112, बद्दी में 124। लेकिन ये जो शराब के बॉटलिंग प्लांट्स और शराब की दुकानें हैं, ये बॉर्डर के नज़दीक ज़्यादा हैं, तो इसलिए थोड़ी सी संवेदनशीलता ज़्यादा बढ़ जाती है। इलेक्शन कमीशन ये भी बोला है, जितने पीओज हैं, उद्घोषित अपराधी हैं, इनकी धरपकड़ तेज़ होनी चाहिए। आर्म्स की डिपॉजिशन, जो लोगों के पास आर्म्स एम्युनेशन है, वो डिपॉजिट होकर मालखाना में आ जाएं, उसकी भी जो प्रगति ठीक चल रही है। साथ के साथ जो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं, जो हमारे अपराधी कहीं और घूम रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, वो भी काफ़ी ठीक चल रहा है। एक कम्युनिकेशंस प्लान होता है इलेक्शन के टाइम में, तो कुछ एरियाज़ ठीक होते हैं, कुछ शैडो एरियाज़ होते हैं, तो कम्युनिकेशन प्लान भी हमारा बन गया है। साथ के साथ जो बाहर की फोर्स आएगी, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स, उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ काम करेंगे। और हमने पूरा जायजा लिया, कितने टोटल पोलिंग बूथ्स हैं, कितने क्रिटिकल बूथ्स हैं, क्रिटिकल बूथ्स में क्या फोर्स लगेगी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 एफएसटी और एसएसटी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के अनुसार है, वो लग गई हैं, वो अपना काम कर रही है। और हम जॉइंट नाकाज पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तराखंड के साथ लगा रहे हैं। और पिछले कल उत्तर प्रदेश के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी, जिसको चेयर किया था चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने। आज हमारी मीटिंग के बाद हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हरियाणा के साथ हुई, जिसको चेयर किया था हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी साहब ने। तो ये इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि हर चीफ सेक्रेटरी अपने बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करें, ताकि समन्वय के जो एजेंडा पॉइंट्स है उसको एड्रेस कर सकें। कुल मिला के अब तक की जो तैयारियां हमने देखी है वो ठीक हैं, और 2-3 टेक अवेज हैं या एक्शन पॉइंट्स हमने जो डिसाइड किए हैं कि तीनों जिलों में जो एडिशनल एसपी है वो नोडल ऑफिसर रहेंगे कंप्लेंट्स के। तो उनके जो मोबाइल नंबर है हम पब्लिक के साथ साझा करेंगे, ताकि पब्लिक वालों को जिनको भी कोई कंप्लेंट है वो उस पर कंप्लेंट कर सकें। तो इसको कंप्लेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, सीरियल नंबर देंगे। जैसे आज शाम के बाद जो भी फर्स्ट कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट नंबर 1, उसका पूरा एग्जामिन करेंगे, उसमें जो समाधान करना हो करेंगे। और जो कंप्लेंट करने वाला है उसकी हम आइडेंटिटी एनोनिमस रखेंगे।
दूसरा है कि जैसे हमने बताया कि हरियाणा के साथ 172 किलोमीटर का बॉर्डर है, पंजाब के साथ 50 किलोमीटर का बॉर्डर है इस रेंज का। तो इसमें हमारे एसएचओज को हमने निर्देश दिया फुट पेट्रोलिंग करें, और फुट पेट्रोलिंग से पता लगता है कि कहाँ सड़क है, कहाँ नदी है, कहाँ नाले हैं, कहाँ कलवर्ट है। हमने अपने जो ज़मीनी सीमा है उस पर तो काफ़ी नाके लगा लिए, काफ़ी पॉइंट्स लगा लिए, लेकिन जो रिवराइन जो है एरियाज़ हैं जहाँ से नदी नाले जाते हैं, वो एक इशू है, उसको हम धीरे धीरे गैप्स को हम प्लग करेंगे। लास्टली एक इशू है जो इलीगल माइनिंग का है, क्योंकि जितने भी खाने हैं ये बॉर्डर के दोनों तरफ हैं, तो उस पर भी हम एक्शन लेंगे ताकि इलीगल माइनिंग इस दौरान कंट्रोल हो। कुल मिला के मुझे बड़ा संतोष है कि पूरे तीनों जिलों ने इलेक्शन रिलेटेड काम अच्छा किया है। इनके ड्रग्स के सीज़र, इनके लिकर के सीज़र, इनके कैश के सीज़र ठीक हो रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगी हमारे काम में गति बढ़ती रहेगी। इनको कुछ पैरामिलिट्री फोर्स भी अवेलेबल कराई गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ इन्होंने फ्लैग मार्च भी किए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी किए हैं और नाके भी लगाए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी नाके हैं 100% सीसीटीवी कवरेज हो उसकी। आज के दिन में नहीं है, वो भी हमने सरकार के साथ ये मामला उठाया है, और जैसे जैसे फंड्स अवेलेबल होंगे सब पे सीसीटीवी कवरेज हम करेंगे। एक निर्णय हमारी जो दूसरे राज्यों के साथ मीटिंग में आया है कि रिसोर्स पूलिंग, क्योंकि उत्तराखंड का जो इलेक्शन है फर्स्ट फेज़ में, हमारा लास्ट फेज़ में है, हरियाणा का 6 फेज़ में, हमारा लास्ट फेज़ में है। तो जैसे जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, संसाधन अवेलेबल होंगे, साधन अवेलेबल होंगे, हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी है और फोर्स भी है, और ईओज हैं, उद्घोषित अपराधी हैं, इनकी धरपकड़ तेज होनी चाहिए। आर्म्स की डिपॉजिशन, जो लोगों के पास आर्म्स एमुनेशन है वो डिपॉजिट होकर मालखाना में आ जाएं, उसकी भी जो प्रगति ठीक चल रही है। साथ के साथ जो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं, जो हमारे अपराधी कहीं और घूम रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, वो भी काफ़ी ठीक चल रहा है। एक कम्युनिकेशंस प्लान होता है इलेक्शन के टाइम में, तो कुछ एरियाज़ ठीक होते हैं, कुछ शैडो एरियाज़ होते हैं, तो कम्युनिकेशन प्लान भी हमारा बन गया है। साथ के साथ जो बाहर की फोर्स आएगी, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स, उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ काम करेंगे। और हमने पूरा जायजा लिया कितने टोटल पोलिंग बूथ्स हैं, कितने क्रिटिकल बूथ्स हैं, क्रिटिकल बूथ्स में क्या फोर्स लगेगी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 एफएसटी और एसएसटी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के अनुसार है वो लग गई हैं, वो अपना काम कर रही है। और हम जॉइंट नाकाज पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तराखंड के साथ लगा रहे हैं। और पिछले कल उत्तर प्रदेश के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी, जिसको चेयर किया था चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने। आज हमारी मीटिंग के बाद हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हरियाणा के साथ हुई, जिसको चेयर किया था हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी साहब ने। तो ये इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि हर चीफ सेक्रेटरी अपने बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करें, ताकि समन्वय के जो एजेंडा पॉइंट्स है उसको एड्रेस कर सकें। कुल मिला के अब तक की जो तैयारियां हमने देखी है वो ठीक हैं, और 2-3 टेक अवेज हैं या एक्शन पॉइंट्स हमने जो डिसाइड किए हैं कि तीनों। इस पे मुझे जानकारी नहीं है, इसका जो भी टेक्निकल इसमें डिटेल होगी हम पता करके आपको बता देंगे। ठीक, थैंक यू।